पंचकूला से खबर है, 13 साल से फरार बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी पंचकूला में उस वक्त मिली जब अपहरण हत्या के मामले में मोस्ट वांटेड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनेसमैन, उसके बेटे की हत्या का मामला भी इसके ऊपर चल रहा है। 13 साल पहले 2009 में हत्या की थी। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। एमपी के इंदौर में नाम बदलकर रह रहा था और इसी दौरान बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली जब पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 13 साल से यह फरार था। पुलिस को इसकी तलाश थी। कई मामले इसके ऊपर दर्ज थे। अपहरण हत्या के मामलों के मोस्ट वांटेड को पुलिस ने पकड़ा। बिजनेसमैन, उसके बेटे की हत्या का मामला भी इसके ऊपर दर्ज है। 13 साल पहले में यह हत्या हुई थी और 13 साल से पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई थी। दोनों पर 50-50 हजार के इनाम थे जिनको पुलिस ने पकड़ा है। एमपी के इंदौर में नाम बदलकर रह रहे थे। काफी दिनों से पुलिस से बचते फिर रहे थे, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कब तक बचेंगे? एक ना एक दिन तो पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। ऐसा ही पंचकूला में हुआ। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरियाणा एसटीएफ जो है वहाँ हमारे आईजी साहब श्री बी सतीश बालन जी के निर्देशानुसार व श्री हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी के निर्देशानुसार हमने आज 2009 के पंचकूला के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी थे राजू व शिल्पा, जो कि 2009 से फरार चल रहे थे, वे हमारे मोस्ट वांटेड थे। उनको हमारे अंबाला यूनिट के इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी की टीम ने कल इंदौर से काबू किया है और उसके अंदर हम ये दोनों 50-50 हज़ार रुपये के मोस्ट वांटेड थे और इन दोनों को हम इंदौर से काबू करके आज दीपेंद्र जी की टीम यहाँ पर लेके आई है, जिनको हमने सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब के सन्मुख पेश किया है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस को 13 साल से इनकी तलाश थी। 13 साल से फरार थे। नाम बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन पंचकूला की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड थे। हत्या का केस इनके ऊपर दर्ज था। 50-50 हजार रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा था। दोनों पर इनाम घोषित था और पुलिस कह रही है कि पूछताछ के आधार पर कई खुलासे हो सकते हैं कि 13 साल में किन किन लोगों ने इनको बचाया, कहां पर इन्होंने पनाह ली। इन सब चीजों को खंगालने में पुलिस लगी हुई है। बहरहाल बहुत बड़ी सफलता पंचकूला पुलिस को हाथ लगी है। ये बदमाश लंबे वक्त से फरार थे, अब पकड़े गए। पूछताछ पुलिस करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी और रिमांड पर लेने के बाद इससे पूछताछ होगी और भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो हरियाणा में आप देख रहे हैं कि इन दिनों अपराधों की बाढ़ आई हुई है। एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। तो कई जगह पुलिस को सफलता भी मिल रही है। उसी कड़ी में पंचकूला की यह घटना है, जहां पुलिस को 13 साल से फरार बदमाश मिल गए और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बिजनेसमैन और उसके बेटे की हत्या इन बदमाशों ने 13 साल पहले की थी और इनके खिलाफ मामला दर्ज था। तो हरियाणा में अपराध एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहा था कि आखिर हरियाणा की पुलिस क्या कर रही है, अपराध को क्यों नहीं रोक पा रही है, क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। उमंग सोरांग हमारे साथ सीधे जुड़ गई, पंचकूला से हमारे साथ जुड़ गई। उमंग, बड़ी सफलता है ये पुलिस की। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा पुलिस के एसटीएफ यूनिट जो अंबाला की यूनिट है, उसकी एक बड़ी सफलता इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि 13 साल पहले की ये वारदात है जिसमें पुलिस के पास जो फोटो भी थी वो काफी पुरानी थी। उनकी अब जो मौजूदा समय के जो शक्ल सूरत है वो भी बदल चुकी है और ये नाम बदल कर भी, आइडेंटिटी बदल कर, आधार कार्ड से फेक आईडी बना कर ये दूसरे राज्यों में रह रहे थे। उसके बावजूद एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया है, इन्हें गिरफ्तार किया। डबल मर्डर केस का वर्ष 2009 का फरवरी माह में
ये वारदात हुई थी, जो बड़ा ही संगीन अपराध था, बड़ा सेंसेशनल उस टाइम का मर्डर केस था, जिसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पर उस वक्त भी काफी सवाल उठे थे। और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने लोन लिया था बिजनेसमैन से, विनोद मित्तल नाम के, जिसके बाद जब उसने अपना लोन वापस मांगा तो इन्होंने पहले उसका अपहरण किया, उसकी हत्या की, और इस हत्या का जब गवाह उनका 4 साल का बेटा बना तो उसकी भी इन्होंने हत्या कर डाली। बड़ी निर्ममता से इन्होंने दोनों हत्या की वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद से फरार चल रहे थे। जी उमंग, कहां से इनको गिरफ्तार किया है? पंचकूला ये क्या करने के लिए आए थे जब वहां रह रहे थे ये एमपी में? देखिए, इन्हें मध्य प्रदेश से ही गिरफ्तार किया गया, इंदौर अच्छा। से ही गिरफ्तार किया गया, जहां पर ये पहचान बदल कर रह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2009 में वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये फरार हुए, उसके 1 साल के बाद ये महाराष्ट्र में शिरडी में रहते रहे नाम बदलकर। उसके बाद ये 4 साल हैदराबाद में भी रहे, और उसके बाद से 8-9 साल यानी अब तक लगातार जो है, आज मौजूदा समय तक ये मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है अपनी पहचान बदल कर रहे थे। जो आरोपी है रवि कुमार, वो अपना नाम जो है माफ कीजिएगा राजू जो है, वो अपना नाम रवि पवार बदलकर, और जो महिला आरोपी उसकी पत्नी है शिल्पा, वो अपना नाम सुनीता पवार नाम बदलकर और पहचान बदलकर ये लोग रह रहे थे। और इन्हें लगा था कि शायद कानून के गिरफ्त में नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी अब, और कानून की गिरफ्त से दूर जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और अपराधी कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही जाते हैं। तो ऐसे में एसटीएफ ने उमंग, बड़े क्या काबिल तारीफ इस मामले के अलावा क्या और भी मामले दर्ज हैं इनके ऊपर, या सिर्फ इस हत्या के मामले में फरार थे ये? कुछ बताया पुलिस ने? देखिए, अभी तो इनको इसी वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज इन्हें कोर्ट में पेश कर एसटीएफ द्वारा इनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड अवधि के दौरान जरूर पता लगाया जाएगा कि इस आपराधिक घटना के बाद भी इन्होंने बाद में भी कोई अपराध को अंजाम दिया है या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहे, उसका खुलासा होना भी बाकी है। जी, एक तरफ उमंग, हरियाणा के अंदर एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह से पुलिस को सफलता भी मिल रही है, तो ये पुलिस का एक सकारात्मक काम भी है। जी बिल्कुल। देखिए, इस केस के मामले में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक ऐसा केस था जो डेड एंड पे चला गया था, जहां आरोपियों का कोई सुराग नहीं था, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं 13 साल पहले की जो इनकी शादी की फोटो है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उस वक्त की फोटो थी, और अब इनकी काफी शक्ल सूरत और जो है हाव भाव बदल चुके हैं, जिस तरह से पहचान भी बदल कर रह रहे थे। तो एक नामुमकिन जैसा सा केस था, जिसमें इनका पता लगाना एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है एसटीएफ यूनिट के, जिसमें डीएसपी अमन कुमार के नेतृत्व में तमाम उनके टीम के सदस्यों ने एक काबिल तारीफ काम किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी सहयोगी पंचकूला से मौजूद थी। बड़ी कामयाबी पुलिस को उस वक्त मिली जब 13 साल से फरार बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, और वो भी दूसरे राज्य से जाकर मध्य प्रदेश से इन आरोपियों को पकड़कर लेकर आई है। अब पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी ताकि इनसे पूछताछ की जा सके और भी वारदातों का खुलासा हो। तो बिजनेसमैन और उनके बेटे की हत्या करके फरार चल रहे थे, काफी लंबे वक्त से पुलिस को इनका इंतजार था।